व्यूवर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान में सरकारी शुबा बमुकाबला निजी शुबा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। चूँकि आज़ादी के वक्त सनती शुबा की कारकर्दगी इंतहाई पस्त थी, लिहाजा सनती इस्तात बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों ने सरकारी व निजी सतह पर सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए और अप्रैल 1948 में एक जामे सनती पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें वक्तन फ़वक्तन सनती पॉलिसी का ऐलान किया जाता रहा, जिसका जायज़ दर्ज झैल सतूर में दिया। सनतों में सरकारी शुबा की कारकर्दगी। क्या हमें पाकिस्तान के वक्त सनतों के लिए बुनियादी सहूलतों का फुकदान था, यानी सड़कें, नक्ल व हमल, बैंक, बिजली और कुदरती गैस के शुबे पसमानदा थे। लिहाजा हुकूमत ने सरकारी शुबे के तहत अमली तौर पर ऐसे इक़दाम किए जिनके तहत सनतों की मुनासिब मनसूबाबंदी की गई और वो काफ़ी हद तक कामयाबी से हमकिनार हुए। इनमें पाकिस्तान सनती तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम एक ऐसा अमल है जिससे मुल्क में सनतें कायम करने के ज़मन में एक अहम, आजराना और रहबराना किरदार अदा किया है। फिर ZA भुट्टो हुकूमत ने मुआशी इस्लाहात के हुक्म मुजर्रिया 1972 के तहत मुल्क के 32 कारखानों कौमी तहवील में ले लिया और PIDC के ज़ेर एहतमाम काम करने वाले 52 कारखानों को मिलाकर इन सब का इंतज़ाम 12 मुख्तलिफ कारपोरेशनों के तहत कर दिया, जिनकी तादाद बाद में कमी करके 10 कर दी गई और वजारत पैदावार के ज़ेर निगरानी एक सनती इंतज़ामी बोर्ड कायम किया, जो इन कारपोरेशनों के नज़्म व नस्क़ का ज़िम्मेदार था। कारपोरेशनें ये थी: पाकिस्तान सनती तरक्याती कॉरपोरेशन, पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन, स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम केमिकल कॉरपोरेशन, स्टेट हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स कॉरपोरेशन, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन, नेशनल फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन, नेशनल डिज़ाइन एंड इंडस्ट्रियल सर्विस कॉरपोरेशन, फेडरल केमिकल एंड सिरामिक कॉरपोरेशन, पाकिस्तान घी कॉरपोरेशन। 1972 में जब सनतों को कौमी तहवील में लिया गया तो दर्ज झैल मकासद नज़र थे: सनती पैदावार में इजाफ़ा, रोज़गार के फराहम करना, महसूलात से हासिल होने वाली सरकारी आमदनी को यकीनी और मुस्तहकम बनाना, अशिया सारफीन के मुनासिब कीमतों पर फराहमी, चंद सनतकारों की अजारादारी ख़त्म करना, सनती मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ और समाजी सहूलियत फराहम करना, मुतवाज़न सनती तरक्की की बुनियाद फराहम करना, सनती पैदावार की रसद और तलब में तवाज़ुन कायम करना। अगरचे 1972 से 1977 तक सरकारी शुबा में सरमायाकारी 7% से बढ़ाकर 70% तक पहुँच गई, ताहम बाज़ वजूहात की बिना पर मतलूबा मकासद पूरे ना हो सके और अक्सर सनतों की पैदावार बढ़ाने की बजाय कम होकर रह गई। लिहाजा 1977 में आने वाली नई मार्शल लॉ इंतज़ामिया ने मुआशी इस्लाह का आर्डीनेंस 1978 में जारी किया और कौमियाई गई सनतों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ज़ेर निगरानी कर दिया। ज़राई शुबे की सनतों, चावल छड़ने के कारखानों और कपास बेचने के कारखानों को साबका मालिकान के हवाले कर दिया गया। सनती इंतज़ाम बोर्ड 1969 में तोड़ दिया गया और तमाम कारपोरेशनें बराह रास्त वजारत पैदावार के तहत कर दी गई। सरकारी शुबे की सनतें। मुल्क में सनती तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए सरकारी शुबे की सनतें अहम किरदार अदा कर रही हैं। सरकारी शुबे में लोहे और फुलाद, खाद और सीमेंट की सनतों पर खासी सरमायाकारी की गई और इस बात की कोशिश की जा रही है कि इन मनसूबों में वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा किया जाए और लागत मसारिफ को कम से कम किया जाए। सरकारी शुबे की सनतों में 1993 से 94 के दौरान खासी बेहतरी हुई। इस दौरान ये कोशिश भी हुई कि बीमार सनती यूनिटों को निजी तहवील में दे दिया जाए। 31 मार्च 2002 तक 104 मुकम्मल तौर पर निजी तहवील में दे दिए गए। सरकारी शुबे की सनतों की पैदावार में उतार चढ़ाव आता जाता रहा,
جن کارخانوں میں پیداوار کم ہے ان میں بہتری کی صورت پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ادارے روزگار کی فراہمی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج تک اتنے لیکچر